सारों की रैंक तो टॉप आनी नहीं है जी। कुछ ही बच्चों की आनी है। तो रैंक मेन नहीं है, मेन है कि डॉक्टर बनना, अपना सपना पूरा करना, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना। भाई की कौन सी दो बातें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई कि हाँ ये पसंद है, इसको मैं अपनी रूटीन में लाऊंगा? गांव का पहले डॉक्टर बनिया तो गांव रा बहुत खुशी माँ। मैं सोचता ये डिप्रेशन कुछ होता ही नहीं, ऐसे ही फालतू ही कर रहे हैं लोग, लेकिन जब खुद पे बीती तब पता चला डिप्रेशन नाम की भी कुछ चीज़ होती है। अब दो बातें वो बताओ जो आपको नहीं पसंद है कि ये गलत करता था, ये मैं नहीं करूँगा। मम्मी मन तो बनना तो डॉक्टर ही बनना, तो मम्मी सीकर चालो, मैं क्यों चाल भाई सीकर चला, तन पढ़ाना है डॉक्टर बनाना तो डॉक्टर ही बनाना है। आप क्या मानते हैं, रैंक मायने रखती है या फिर डॉक्टर बनना मायने? तो आप बताएं एक फ्रेशर के तौर पर जीसीए का कैसा माहौल है? मतलब बहुत से लोग हैं, बच्चे हैं जो अब की बार जीसीए में आना चाहते हैं। बुढ़ानिया सर के जैसे कोई टिप्स दे रखे हैं भाई पेपर कैसा ही आओ आपका सिलेक्शन कंफर्म है। जो जीसीआई का जो टेस्ट का जो लेवल है डीटीएस का, वो इस नीट से काफ़ी अच्छा होता है। डॉक्टर चाहिए दोनों की मन में आई दोनों बच्चा डॉक्टर बनाना। एक मोटिवेशन मिल रहा है इससे, और चैलेंज भी है मेरे लिए कि आगे जाकर मेरे को भी इससे अच्छी रैंक लेकर आनी है। विक्रम सर है ना, तो बहुत 10 महीने मेहनत करी यार बच्चे को पढ़ाना। मैं बच्चे को एडमिशन करूँ भूल गया, विक्रम सर बोले कि तेरे बाहर ही साथ निकल जाए बच्चा। हर सपना रैंक से पूरा नहीं होता, संघर्ष से पूरा होता है। और आज इसी की मिसाल बने मुकेश भादु, जो नीट 2025 में गांव का पहला डॉक्टर बनकर ये सपना अपने माँ बाप का पूरा किया है। और आज इसी के हम चर्चा करेंगे कैसे ये संघर्ष पूरा हुआ और इस संघर्ष के दौरान क्या क्या मुश्किलें आई। सबसे पहले तो आपको गांव का पहला डॉक्टर बनने की बहुत बताइए। थैंक यू। कौन सा गांव था आपका? गांव कालड़ी। कालड़ी, नागौर के अंदर कालड़ी गांव है। जब नीट 2025 का पेपर हुआ था और उस समय ये माहौल था कि अब की बार तो पेपर टफ है, क्या कैसा है, उस समय कैसा महसूस हुआ था कि डॉक्टर बन जाएंगे अब की बार? नहीं, एक बार तो ऐसे हुआ था कि अब की बार कट ऑफ से काफ़ी नीचे आ गए तो डॉक्टर नहीं बनेंगे। अच्छा। फिर बुढ़ानिया सर के जैसे कोई टिप्स दे रखे हैं भाई पेपर कैसा ही आओ आपका सिलेक्शन कंफर्म है, क्योंकि जो जीसीआई का जो टेस्ट का जो लेवल है डीटीएस का, वो इस नीट से काफ़ी अच्छा होता है। इस बार उसके लगभग बराबर का ही लेवल था, शुरुआत के जो गोट्स और होते थे उनके बराबर, तो ऐसे कंट्रोल कर लिया उसको। मुकेश ये बताओ कि आपने बुढ़ानिया जी का नाम लिया, गुरु कृपा कोचिंग का नाम लिया और आपने आज टी शर्ट भी वही पहन रखी है। गुरु कृपा ने 2500 से ज़्यादा डॉक्टर बना दिए हैं पूरे राजस्थान में, और राजस्थान से बाहर के भी कई बच्चे हैं। कैसे देखते हैं गुरु कृपा का एक साल जो आपने अब की बार संघर्ष किया था? गुरु कृपा हर साल इम्प्रूव करती है, और पिछली साल जैसे बुढ़ानी सर कहते भी हैं, राजेश सर, और कि भाई जो भी हमने पिछली साल कमी रह गई थी उसको पूरा करने के लिए पूरा टीम जुट जाती है और हमें और ज़्यादा अच्छी मेहनत कराते हैं और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, अच्छा प्लान देते हैं, हम उसको पूरा फॉलो करते हैं और पूरा मन से फॉलो करते हैं तो आराम से सिलेक्ट हो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि फला रैंक नहीं आई, फला रैंक आनी चाहिए। आप क्या मानते हैं, रैंक मायने रखती है या फिर डॉक्टर बनना मायने रखता है? डॉक्टर बनना, रैंक तो अब सारों की रैंक तो टॉप आनी नहीं है, कुछ ही बच्चों की आनी है। तो रैंक मेन नहीं है, मेन है कि डॉक्टर बनना, अपना सपना पूरा करना, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना। आपका सपना कब से था कि मैं डॉक्टर बनूं? शुरुआत से तो नहीं था, 7th 8th तक तो डॉक्टर का कोई इसका पता ही नहीं था, नीट का भी। फिर एक कोई जी सेट पेपर नाम होता था, तो नागौर में आ रखा था, अखबार में एड आ रखा, तो उससे मैंने उस टेस्ट को दिया और उस टेस्ट में अच्छे नंबर आए तो उधर सीकर बुलाया, तो सीकर में भी मैंने टेस्ट दिया और कोचिंग के बारे में देखा और आसपास के बच्चों से पूछा तो बढ़िया इन्वायरमेंट बताया, मुझे भी पसंद आया तो मैंने उसको ही चूज़ किया। बिल्कुल, हम बात करेंगे मुकेश से और भी ज़्यादा, लेकिन उससे पहले हम उनकी माताजी से बात करना चाहते हैं। उनका संघर्ष कितना था, उनकी मेहनत कितनी थी, उनके सपने कितने थे, उन्होंने कितनी रात जग कर मुकेश को पढ़ाया होगा। सबसे पहले तो आपका भी स्वागत है और बधाई हो आपको कि आपका बेटा डॉक्टर बन गया है। बेटा डॉक्टर बन गया, सपना पूरा हो गया। मैं ऐसे सोचती मैं कि बच्चों को डॉक्टर बनाना तो डॉक्टर ही बनाना। आर्ट में पढ़ता बच्चा आर भाई क्यों मम्मी मन तो बनना तो डॉक्टर ही बनना, तो मम्मी सीकर चालो, मैं क्यों चाल भाई सीकर चला, तन पढ़ाना है डॉक्टर बनाना तो डॉक्टर ही बनाना है। कई बार आपने सुना होगा कि अपने जिस समाज में अपन रहते हैं वहाँ माँ बाप का सपना होता है कि नहीं तुझे डॉक्टर बनना है, नहीं तुझे इंजीनियर बनना है। तो क्या मुकेश का सपना था या आपका सपना? मेरा सपना तो ऐसा ही है, बच्चों डॉक्टर बनना तो डॉक्टर ही बनना। अच्छा, आज आपका एक बेटा तो डॉक्टर हाँ, बन गया। एक बच्चा डॉक्टर कितने बन बच्चे गया, तो आपके? 2 ही बच्चा है, तो ना कोई डॉक्टर अच्छा, बनने दूसरा का ही सपना है। देखो ये कैमरे से थोड़ा थोड़ा बाहर जा रहा है, क्या नाम है इसका? एक का नाम प्रमोद वादू, और ये किस चीज़ की तैयारी कर रहा है? डॉक्टर की। अच्छा, आपको दोनों ही डॉक्टर चाहिए? दोनों डॉक्टर चाहिए, दोनों की मन में आई दोनों बच्चा डॉक्टर बनाना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक माँ जब आप लगातार इसके साथ रही थी, कई बार बच्चे डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, कई बार राह भटक जाते हैं, तो ऐसा कभी आपको महसूस हुआ कि नहीं, ऐसा महसूस कभी नहीं है, बच्चों तो प्रेशर में ही नहीं है। बच्चों एक बार बाहर ही साथ पेपर दियो, ये पेपर में मैंने 637 नंबर बढ़िया, ये वास्ते बच्चों थोड़ा सो प्रेशर में आयो क्यों मम्मी या आज इतना बढ़िया मन बाहर शक निकलना,
डॉक्टर बनना तो बाहर शाक्ति बनना चन सोचे मैं क्योंकि कौन बच्चा अब नहीं तो अब और बन जाएगा चन बच्चों को 2 महीना तो थोड़ा प्रेशर मायो बाद में रफ्तारा पड़ ली क्यों मैं अभी तो डॉक्टर बनना तो डॉक्टर जब मैं आपसे पहले बात कर रहा था, अपन बैठे थे, तब आप मेरे को बता रहे थे कि ये हमारे लिए खुशी ये नहीं कि ये डॉक्टर बन गया, इससे बड़ी खुशी ये है कि गांव का पहला डॉक्टर बन गया। गांव का मैं ऐसी सोच ही मैं क्यों गांव का पहला डॉक्टर बनया तो मेरी खुशी बहुत ही क्यों गांव का पहली डॉक्टर बनया है बिल्कुल सोचो मैं गांव का पहली डॉक्टर बनया है गाँव रा बहुत खुशी माँ तो अब तो आपको स्वामी अब स्वामणी करेगा 4 तारीख रो 4 तारीख को स्वामणी करेगा गांव का बहुत स्वागत करने वास्ते पहली बुलाउंड होगा मैं क्यों पहली तो नहीं 4 तारीख को प्रोग्राम बनाऊंगा 4 तारीख को स्वागत करना है बिल्कुल इनका संघर्ष आज इस मुकाम पे पहुंचा। आप क्या चाहते हैं कि जब एक डॉक्टर बनता है उसके साथ संस्कार जरूरी होते हैं, तो संस्कार तो जरूरी है ये बहुत बच्चा गांव रही और सोचता है कि मैं ही डॉक्टर बनूंगा जिन मैं वास्ते मोल हो रहा है कि भाई गांव का और सोच पर यार गांव का बच्चा है ना और कामयाब हो जाएगी मैं ही डॉक्टर बनना चाहता हूँ जब अपन देखते हैं कि पश्चिमी राजस्थान की तरफ चलते हैं, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर की तरफ, तो शिक्षा का थोड़ा सा कम महत्व है, लेकिन अब धीरे धीरे बच्चे जागरूक होने लगे, परिवार भी। अब 5-6 साल में बहुत बच्चा आएगा नागौर कानला पहले तो नागौर कानला बहुत कम हुआ क्यों जानता ही कौन मैं नागौर कानला डॉक्टर बनाना है क्या सपना है अभी धीरे धीरे सोच क्या जना सब डॉक्टर आगे बंद होगा क्यों लाले साल पिछले साल 4-5 बच्चा हमारे पास में निकल गया तो हमारे बच्चों आया बाद में 10-20 बच्चा आराम हो आ गया ये तो गुरु कृपा के लिए और भी बढ़िया। गुरु के फल ये तो गुरु कृपा को आपने क्यों चुना है? इसने बताया आपको कि गुरु कृपा है या किसी ये बच्चे पेपर दियो जन क्यों मैं तो गुरु कृपा में पढ़ना चाहता हूँ और बच्चा घने बोले क्यों कोई क्यों एलन में पढ़ना है कोई क्यों सीएलसी में पढ़ना है कोई क्यों मेट्रिक्स में पढ़ना है ये बच्चे बोले क्यों मन तो पढ़ना तो गुरु कृपा में पढ़ना है। अच्छा, आपको कैसा लगा कि 1 साल में या 3 साल, पिछली बार भी इसने पेपर दिया, गुरु कृपा का एनवायरनमेंट कैसा था? गुरु कृपा अच्छी लगी क्यों पढ़ाई वास्ते गुरु कृपा और जानकारी गुरु कृपा में बढ़िया ही जन बच्चे क्यों नहीं मन तो गुरु कृपा में तैयारी करनी है एंड विक्रम सर है ना तो बहुत 10वीं में मेहनत करी और बच्चे को पढ़ाना मैं बच्चे को एडमिशन कराने भूल गया जन विक्रम सर बोले कि तेरे बाहर ही साथ निकल जाए बच्चा बिल्कुल ये उनका भी भरोसा था क्योंकि मेहनत को विक्रम सर बहुत मेहनत करी ये बच्चे वास्ते अभी लाले साल वो बच्चों 10वीं में हो तो बहुत मेहनत करी। बिल्कुल मुकेश, आप दोबारा आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि नीट जैसा टफ एग्ज़ाम जो इंडिया का टॉप मोस्ट एग्ज़ाम से एक एग्ज़ाम है, नीट हो गया, यूपीएससी हो गया, आईआईटी हो गई, आरएस हो गया, कैसे देखते हैं कि इसकी प्रिपरेशन करना कितना मुश्किल है? क्या आम परिवेश का बच्चा जो अपने परिवेश, सामाजिक परिवेश से निकलता है, वो सोच सकता है कि भाई नीट में कर सकता हूँ? हाँ, सोच सकता है। उसमें मेन प्रिपरेशन से ज़्यादा अच्छा है कि डिस्ट्रैक्शन से बचे और जैसे कि इधर उधर के जो बच्चे हैं जो अपने बहकावे में लेके जाते हैं बच्चों को, तो उनसे बचना और सिर्फ अपने स्टडी पे फोकस करना। सीख कर आया तो सिर्फ स्टडी पे, दूसरे बहुत सारे रास्ते हैं पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई से अलावा जितने हो सकते हैं सारे रास्ते अवेलेबल हैं एकदम, तो उन रास्तों को ना चूज़ करके पढ़ाई का रास्ता चूज़ करें तो आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं। और जैसे गुरु कृपा कोचिंग या जो भी टीचर्स है जैसा वो बताते हैं उनके अकॉर्डिंग ही चलेंगे तो ही होगा, और अपने अकॉर्डिंग इधर उधर का फालतू का प्लान बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती इधर तो गुरु। निसंदेह किसी भी सिलेक्शन में, किसी भी आप जब मुकाम को हासिल करते हैं उसमें आपका बहुत योगदान होता है, लेकिन इसके अलावा जैसे पेरेंट्स का, कोचिंग का, अपने भाई का कितना योगदान होता है ऐसे समय में? उसमें लगभग 60 to 70% योगदान होता है सपोर्ट करने के लिए। स्टडी तो करनी पड़ती है खुद को ही, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई पीछे से सपोर्ट ज़रूरी होता है। जैसे मैंने 7th 8th में जब बोला सीख कराने का तो कोई घर वालों ने, मम्मी पापा ने, किसी ने मना नहीं किया, सीधा हाँ भर दिया। और यदि इसी के कोई जैसे दूसरे पेरेंट्स होते हैं जैसे वो मना कर देते, उस टाइम मुझे मना कर देते, आज मैं इस साइड नीट में नहीं आता। बिल्कुल। एक मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिनका सिलेक्शन इस 2025 वाले बैच में नहीं हुआ, जो राजस्थान में कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, देश भर में कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, वो आज बोल हिंदुस्तान के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, आप उनको बताएं कि किस तरीके का शेड्यूल होता है पढ़ने का, आपका क्या शेड्यूल था, क्या रूटीन था, किस सब्जेक्ट को आप कितना पढ़ते थे, वेटेज कितना देते थे, क्या स्ट्रेटजी आपकी पूरी थी? स्ट्रेटेजी तो वैसे मैंने जैसे बुडानिया सर और जैसे वो स्ट्रेटेजी कोचिंग ने बताई वैसे ही फॉलो की, तो इक्वल वेटेज दिया तीनों सब्जेक्ट को, और जितनी देर पढ़ना है उतनी देर सिर्फ पढ़ा। ऐसे नहीं कि पढ़ाई किताब खोल लिया गया और आगे किताब में ध्यान नहीं है, ध्यान कहीं और जा रहा है, तो वो स्टडी भी नहीं है और ना एंजॉय हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ स्ट्रेस ही स्ट्रेस है उसमें, ना ही पढ़ाई हो रही है ना एंजॉय हो रहा है। तो उससे अच्छा है कि या तो एंजॉय करो या तो पढ़ो जब तक पूरे दिमाग से पढ़ो। तो मैं पूरा जब तक पढ़ता पूरी लगन से ही पढ़ता था। वो पूरी लगन से ही पढ़ते थे। आज आपका भाई डॉक्टर बन गया है
और आज गांव का हर आपका जो भी साथी है वो कह रहा है कि तेरा भाई डॉक्टर बन गया, गांव का पहला डॉक्टर बन गया। कितनी खुशी हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, एक मोटिवेशन मिल रहा है इससे, और चैलेंज भी है मेरे लिए कि आगे जाकर मेरे को भी इससे अच्छी रैंक लेकर आनी है। इसने एक ही लाइन में सारी बात बोल दी। मैंने कहा कि तसल्ली से बताना कि कैसे मोटिवेशन मिले, इसने सारी बात एक बात में बोल दी कि मुझे मोटिवेशन मिल रहा है, मुझे इस बात का वो है कि भाई रैंक लेके आया, उससे ज़्यादा रैंक लेनी है, ये उसका दूसरा चैलेंज है, और डॉक्टर बनना है, ये इसका फाइनल चैलेंज है। यस। कैसे आपकी तैयारी कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है, अभी शुरुआत ही हुई 12th में। तो आप कहाँ से कर रहे हैं कोचिंग? जी से गुरु कृपा से। तो आप भाई को देखकर जीसीए में आए हैं या फिर आपका अनुभव कैसा है इसके GCA में? साथ ही आया था मैं तो। इसके साथ ही आ गए थे। तो आप बताएं एक फ्रेशर के तौर पर जीसीए का कैसा माहौल है? मतलब बहुत से लोग हैं, बच्चे हैं जो अब की बार जीसीए में आना चाहते हैं, उनको नहीं पता कि जीसीए में माहौल कैसा है, टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं। फ्रेंडली माहौल है एकदम, मतलब पूरी स्ट्रेटजी बताते हैं, उनके अनुसार ही पढ़ना होता है, अपने अनुसार कुछ नहीं करना होता बस, और जो बताए वो पढ़ना होता है घर पे आके, बस इतना ही। भाई की कौन सी 2 बातें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई कि हाँ ये पसंद है, इसको मैं अपनी रूटीन में लाऊंगा? वो पूरे दिन मतलब जो शेड्यूल बनाता था उसको पूरा कंप्लीट करके ही सोता था, और पूरा मतलब क्लास में पूरी फोकस से पढ़ता था, इसलिए वो। अब 2 बातें वो बताओ जो आपको नहीं पसंद है कि ये गलत करता था, ये मैं नहीं करूँगा। ऐसी तो कोई नोटिस में नहीं है। वैसे ये 12th के बाद में इसका रिजल्ट आया था, उसके बाद में ये जब रिपीटर में आया था तो ये दोस्तों के साथ में घूमने जाता था, तो वो थोड़ा सा गलत था। बाद में ये 2-3 महीने बाद में वापस सही ट्रैक पे आ गया। आप जाते हो घूमने? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं जाते। बिल्कुल, आपको भी 12th के साथ ही क्रैक करना है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे 2-4 पॉइंट आप बताएं जो आपके भाई के लिए भी एक तो मोटिवेशन के तौर पर काम आए, और एक उन बच्चों के लिए जो अब की बार 12th में हैं या टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पूरा जिस भी कोचिंग में हो, चाहे गुरु कृपा में हो, चाहे किसी में एडमिशन ले रखा हो, तो 100% उस कोचिंग पे और उस कंटेंट दिया उस पर भरोसा करना है। और जब आप क्लास ले रहे हो तो मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सिलेक्शन की, वो है क्लास। क्लास में 100% ध्यान होना चाहिए। बराबर ऐसे नहीं कि क्लास में जा रहे हो, सो रहे हो पीछे बैठ के, या पीछे बैठ के मस्ती कर रहे हो, तो वो एक डॉक्टर का मतलब बिहेवियर नहीं है। क्लास में जब तक वो पूरी टीचर की बात सुने और दूसरों को भी पढ़ने दे, आप नहीं पढ़ रहे हैं तो, और क्लास में एकदम पूरे माहौल से रहें। और उसके बाद में जैसे ही घर पे आए तो खाना वाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया, तो तुरंत अपनी स्टडी पे शेड्यूल बना के एक छोटा सा, भाई अब से लेके नाइट तक उस शेड्यूल को पूरा एकदम ऐसे बनाना कि उससे फॉलो हो सके। ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दिया फॉलो हो नहीं रहा, फिर डिप्रेशन आएगा। तो उसके अनुसार शेड्यूल बना के पढ़ाई करनी है। फिर उसके बाद में सबसे पहले उसमें है कि क्लास के नोट्स हैं, सारे के सारे नोट्स को मेमोराइज़ करना है। उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस, और उसके बाद में जब सोते वक्त एक एनालाइज करना है कि मैंने आज कितना किया, कितना कंप्लीट किया, और जो भी आज गलती की है उसको कोई भी एक गलती को कल के लिए इम्प्रूव करने के लिए चैलेंज लेना है अपने आप को। बिल्कुल, मैं ये देखता हूँ कि पिछली बार जब आप तैयारी कर रहे थे और आप का सिलेक्शन नहीं हो पाया था, पिछली बार बहुत से बच्चों के 720 से 720 आए थे। उस दौरान का रिजल्ट देखकर और अब की बार देखकर, जब उस बीच का जो गैप है उसमें डिप्रेशन आया होगा कि यार अब की बार ही नहीं हुआ, अगली बार होगा या नहीं होगा, पेरेंट्स क्या कहेंगे कि 3 साल से तैयारी कर रहा नहीं होगा। तो उस समय का जो डिप्रेशन है उससे दूर रहने का, उसको दूर करने का क्या मंत्र है? सबसे पहले जैसे वो 12th नीट का रिजल्ट नहीं आया, उससे पहले कभी डिप्रेशन के बारे में जानते नहीं था। मैं सोचता ये डिप्रेशन कुछ होता ही नहीं, ऐसे ही फालतू ही कर रहे हैं लोग। लेकिन जब खुद पे बीती तब पता चला डिप्रेशन नाम की भी कुछ चीज़ होती है। तो उस टाइम जैसे 2 महीने तो ऐसे चले गए, कोर्ट में चल रहा था वो, तो फिर उसको सुना के ऐसे अलग ही जैसे सब कुछ खो गए हैं वैसा लग रहा था। उसके बाद में जैसे ही मैंने पेरेंट्स और कहते थे कि इनसे तरफ फुल छूट थी कि भाई आराम से कर, कुछ नहीं, अगली बार कोई बढ़िया मिलेगी, कोई एम्स मिलेगी, और वही एम्स से आज मिली है। बिल्कुल, ये तो अच्छा हुआ आपके लिए कि हाँ, वो पॉजिटिव था। शायद मैं एम्स के लिए था उस टाइम, यदि 10-15 नंबर ज़्यादा आ जाते, कोई जीएमसी मिलती, बाहर मिलती साउथ में या नॉर्थ ईस्ट में, तो अब उससे अच्छा है कि एम्स में जा रहा हूँ। सफर काफी मीठा भी होता है। हाँ बिल्कुल, ये जो आप देख रहे हैं कि हम चारों लोगों की पसीना आया हुआ है अभी, क्योंकि लाइट नहीं है, लेकिन ये 4 बूंदें पसीने की उस 1000 बूंदों से कहीं छोटी हैं जो इन्होंने 1 साल 2 साल की मेहनत में कितना पसीना बहाया होगा। और आज मुकेश गांव का पहला डॉक्टर बनकर अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, अपने गांव का नाम रोशन किया, और पूरे नागौर का नाम रोशन किया, और साथ ही एक मिसाल दे गया अपने ही भाई को कि अब की बार तुम्हें भी डॉक्टर बनना है। अब देखते हैं गुरु कृपा जो अब की बार 2500 से ज़्यादा डॉक्टर इस साल बनाए हैं, अगली बार क्या वो रिकॉर्ड भी गुरु कृपा तोड़ देगी?